अब उठ रहा है बाबा साहब का समाज, अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुजरात का मॉडल अपने को समझ नहीं आता है भाई साहब। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका पूरे देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खासकर बहुत गहरा असर होने वाला है। बसपा प्रमुख ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को सभी पदों से मुक्त कर दिया है। हम बात कर रहे हैं आकाश आनंद की, जो उनके छोटे भाई आनंद के बेटे हैं, जिन्हें मायावती जी ने अपना राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया और उन्हें अपना राजनीतिक विरासत सौंपने की बात की। लेकिन अब मायावती जी ने अपने फैसले को बदलते हुए इस बात का ऐलान किया है कि अब सारे बड़े फैसले वे खुद लेंगी और उनके जीते जी कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। बहुजन समाज में इसका क्या असर होगा, बहुजन समाज की राजनीति इससे किस करवट बदलेगी, आज विस्तार से इस फैसले पर विश्लेषण करने के साथ समझा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश की राजनीति के व्याकरण को बदला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संतों, गुरुओं, महापुरुषों का विचार और सामाजिक न्याय और संविधान का नैरेटिव अगर इस देश की राजनीति में किसी ने केंद्र में रखा तो समाजवादियों के साथ सबसे बड़ा स्वर उसमें मिलता है मान्यवर कांशी राम का। मान्यवर कांशी राम, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। बाम सेफ DS4 होते हुए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और पूरे देश को आज से तकरीबन 5 दशक पहले ये समझाते हुए गांव गलियों में साइकिल चलाते घूम रहे थे कि इस देश को सबका देश बनाने के लिए बाबा साहब के सपनों का, बाबा साहब के विचारों का और उनके मूल्यों और उसूलों का भारत बनना होगा। यूं ही नहीं, बहुजन समाज में गाने और लोकप्रिय गीत गाए जाते हैं कि कांशी राम की नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। सोते हुई कौम को जगाना, उन्हें आत्मविश्वास देना कि यह देश आपका है, इसके हुक्मरान आप बनेंगे, उन्हें गुरु किल्ली पकड़ाना मान्यवर कांशी राम का योगदान माना जाता है। उनके बहुजन समाज पार्टी को, मिशन आंदोलन को जिसने आगे बढ़ाया, उस नायिका का नाम है आदरणीय मायावती जी। मायावती जी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पायदान में इस देश पर सबसे हाशिए पर ढकेले गए तबके से आने के बावजूद अपने संघर्ष, अपने बलिदान, अपने तेवर और अपने जुनून के चलते इस देश के सबसे कामयाब सियासतदानों में से एक बनकर उभरते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री न रही होती तो आज उत्तर प्रदेश कैसा होता, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश कैसा होता। आने वाली नस्लों को भी हम ये सबूत के साथ बताएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर कांशी राम और आदरणीय मायावती जी होने का मतलब क्या है। वो हमारे लिए हमेशा सम्मान के और अभिमान के नाम बने रहेंगे। लेकिन आज राजनीति का विश्लेषण तो जरूरी बन जाता है। जिस दौर में 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और RSS इस नैरेटिव के साथ लड़ रहा था कि अब की बार 400 पार चाहिए ताकि संविधान बदल देना है, ऐसे वक्त में बहुजन समाज पार्टी कहां खड़ी थी और उसका राजनीतिक सिफर 0 पर चला गया। बहुजन समाज पार्टी, जिसने संविधान क्या है यह इस देश को समझाया। बहुजन समाज पार्टी, जिसकी रैलियों में संविधान की प्रतियां बिकती हैं, दुनिया की एकमात्र पार्टी होगी जो अपने देश के संविधान को अपने लोगों के सीने से लगाने का सबक और सलीका सिखाई हो। बहुजन समाज पार्टी, जिसने 90% वंचित, शोषित, कमेरा को सम्मान और स्वाभिमान दिया हो, वह ऐसे अहम पड़ाव पर कहां खड़ी थी जब बीजेपी और RSS पूरे देश को आरक्षण खत्म करके, लेटरल एंट्री और
एनएफएस ला करके संविधान पर हमला करके पूरे देश को ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी और मनुवादी गठजोड़ में झोंक रहे थे। जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत जिस नायिका की थी, उनका नाम है आदरणीय मायावती जी। लेकिन अब इस बात की चर्चा हो रही थी कि चूंकि उनकी उम्र ज्यादा हो रही है, इसलिए उन्होंने अपना एक राजनीतिक उत्तराधिकारी दिया है, और वो राजनीतिक उत्तराधिकारी रहे आकाश आनंद। आकाश आनंद जिस दौर में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं और आदरणीय मायावती जी ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, उस वक्त बसपा राजनीतिक तौर पर काफी खस्ता हाल स्थिति में थी। बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर वोट शेयर गिरकर महज 2.04% रह गया था। 2024 का वक्त था, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 79 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और एक भी सीटों पर जीत हासिल नहीं हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 सीटें मिली, उनके 10 सांसद चुनकर गए, मगर तब वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में थी। साल 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा का विधायक केवल एक रह गया और 2017 की तुलना में बसपा का वोट शेयर 22.23% से गिरकर 12.88% रह गया। वह बहुजन समाज पार्टी जिसमें केवल दलित समाज का वोट परसेंट 20% से ज्यादा है, ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों का वोट शेयर मिला लें तो बहुजन समाज पार्टी एक जमाने में विनिंग कॉम्बिनेशन हुआ करती थी, वो मात्र 10% वोटों तक सिमट गई। ऐसे वक्त में आकाश आनंद की एंट्री होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय समन्वयक यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर नाकाम हुए। पिछले लोकसभा चुनाव में एंट्री होती है एक नए आकाश आनंद की, और उसकी बानगी इन वीडियोस में गौर से देखिए। रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है, वो यहाँ अपने भारत के संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अबे तुम लोग क्या हमें बेवकूफ समझते हो? मेरा समाज अब उठ रहा है, बाबा साहब का समाज अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुजरात का मॉडल अपने को समझ नहीं आता है भाई साहब। 12,000 के बदले 2.5 लाख का चूना तुम गुजरात में लगाना, ये यूपी की जनता अपना हक मांगती है। मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हमने समझी और हम उसका सल्यूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते हैं। इस आकाश आनंद से एक शब्द ऐसा निकलता है जो उनके लिए मुसीबत बन जाता है। मायावती जी ने उन्हें हटाना उचित समझा और यह कह दिया कि अभी उन्हें परिपक्व होने की जरूरत है। तब वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जड़ खोदने की शुरुआत कर रहे थे। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। साल 2024 का वह चुनाव आजाद भारत का सबसे मुश्किल चुनाव में से एक रहेगा। संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, इस नैरेटिव के वक्त बहुजन समाज पार्टी अपने सबसे फायर ब्रांड लीडर को रोक देती है। चुनाव बीतता है, बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद चुनाव जीतकर नहीं पहुंचता है, लेकिन संविधान बदलने के नैरेटिव में वही उत्तर प्रदेश अपने पीडीए के साथ बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोक देता है। आकाश आनंद की साल 2023 में अशोक सिद्धार्थ की बेटी के साथ शादी होती है, जिसमें आदरणीय मायावती जी खुद शामिल होती हैं। उसके बाद ही माना जाता है कि उन्हें दोबारा पद पर लाने में अशोक सिद्धार्थ की बड़ी भूमिका है। आदरणीय मायावती जी के राजनीतिक इतिहास में
एक एक करके सारे बड़े नेता या तो पार्टी छोड़ते चले गए या उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, रामचल राजभर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और वहां से होते हुए आर.के. चौधरी तक बहुत बड़े नाम हैं जो एक जमाने में बसपा के साथ थे। साल 2012 तक वो मुख्यमंत्री रहीं। वो 2022 में 0 सीटों पर है, केवल एक विधायक है जिसकी वजह कुछ और है। ऐसे वक्त में आकाश आनंद एक भरोसे की तरह सामने आ रहे थे, एक उम्मीद पैदा कर रहे थे। और इस बीच में कई चुनाव आते हैं। 2 नेताओं पर मायावती जी भरोसा करती हैं, जिनमें से एक का नाम रामजी गौतम और दूसरे होते हैं अशोक सिद्धार्थ। लेकिन भीतरी अंदरूनी कलह और तमाम चीजों के बीच पहले अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला जाता है और अब मायावती जी ने घोषणा कर दी कि अब उनका कोई उत्तराधिकारी उनके जीते जी नहीं रहेगा। रामजी गौतम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आकाश आनंद की आवाज को मध्यम कर दिया गया है। आकाश आनंद ट्वीट करते हैं और बहुत संयम के साथ, मर्यादा के साथ अपने तेवर और विचार को मैच्योरिटी के साथ रखते हैं। आकाश आनंद के इस ट्वीट को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस ट्वीट में भावना, संवेदना, पीड़ा, दर्द, लेकिन विचार के लिए समर्पण सब कुछ मिलेगा। इसके बाद क्या होगा? आदरणीय मायावती जी की उम्र अब वह नहीं है कि वो हर जगह खड़ी रह सकें और उन्हें रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुजन समाज क्या करेगा? जब ये सवाल चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया, जो एक सांसद के रूप में आज सदन में है, उन्होंने कहा कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, तो अब जनता तय करेगी, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हालांकि ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? वंचित शोषित बहुजन समाज आज लड़ते हुए सड़क पर खड़े अपने नेताओं को अपना नायक मानता है। यही नहीं, शायद इसी का दबाव है कि बहुजन समाज पार्टी को कई दशक बाद SC/ST में सब डिवीजन हो या अमित शाह का बाबा साहब के अपमान का बयान हो, सड़कों पर बहुजन समाज पार्टी उतरी हुई देखिए। अब कैसे वो सड़कों पर उतर पाएगी? सब लोग पार्टी से निकल गए या निकाल दिए गए तो बोलेगा कौन? कितने लोग बचे हैं बहुजन समाज पार्टी में? ये एक पार्टी तय करेगी। ये निर्णय मायावती जी का है, वो अपनी पार्टी को अपने ढंग से चलाएंगी, लेकिन समाज प्रवाहमान होता है, समाज अपना फैसला खुद करता है। क्या चंद्रशेखर आजाद इस खालीपन को भर पाएंगे जो बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय न रहने के चलते पैदा हुआ होगा? अभी इसको कहने में वक्त लगेगा। क्या अखिलेश यादव अपने PDA के जरिए उत्तर प्रदेश में उस वैक्यूम को भरने में कामयाब हो पाएंगे जो बहुजन समाज पार्टी की सड़क पर सक्रियता न दिखने से पैदा हुआ है? कोशिश अखिलेश यादव की यही होगी। उनके PDA में जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, उसकी एक बानगी उन्हें लोकसभा चुनाव में मिली, जिसने उन्हें देश का तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना दिया, और वह सम्मान वंचित शोषित बहुजन समाज ने दिया। अखिलेश यादव इसलिए PDA के जरिए उस वैक्यूम को कवर करने की कोशिश करेंगे जो बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता न दिखने के चलते पैदा होगा। इसके लिए उन्हें भागीदारी, उन्हें हिस्सेदारी, उन्हें सम्मान और सब कुछ देना होगा। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस उस तरफ देख रही होगी और राहुल गांधी के भाषण इसका इशारा भी करते हैं कि वो दलित, मुस्लिम और पिछड़ों को जोड़ना चाहते हैं। वहां तो फैसला इस बात से होगा कि कांग्रेस के बाकी नेता क्या राहुल गांधी का साथ दे पाएंगे
और अपने भीतर के छोटे छोटे आरएसएस को मार पाएंगे या नहीं, इसलिए वहां पर वक्त लगेगा। मगर उत्तर प्रदेश में 2027 के लिहाज से अब फैसला आर या पार का होगा, क्योंकि लोगों को, बहुजन समाज को आकाश आनंद का वह तेवर पसंद आ रहा था जिसमें वो न मोदी से डर रहे थे न योगी से डर रहे थे। वो सपा और कांग्रेस पर भी हमलावर थे, लेकिन मोदी और योगी की ऐसी भाषा में हिम्मत के साथ जो आलोचना आकाश आनंद ने की थी, वह बहुजन समाज को अच्छा लग रहा था। अब वो आलोचना बसपा में कोई और नहीं करता दिखेगा, तो जो वहां खड़ा होगा, मेरा मानना है कि बहुजन समाज अपने उस लड़ते हुए नायक के साथ खड़ा होगा। वो अखिलेश यादव का पीडीए होगा या नहीं, वो कांग्रेस का राहुल गांधी का नेतृत्व होगा या नहीं, या चंद्रशेखर आजाद का होगा, यह आने वाले वक्त में तय होगा। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मगर याद रखिएगा, आज बाबा साहब अंबेडकर पूरे देश के सबसे बड़े आइकॉन बने हैं। इसकी छोटी सी क्रेडिट माननीय कांशीराम को, आदरणीय मायावती जी को देना मत भूलिएगा। इन लोगों ने उस जमाने में बाबा साहब को गांव गांव घर घर पहुंचाया जब लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब पर बात हो। मगर आज जब बाबा साहब के विचार खतरे में हैं, उनके मूल्य नष्ट किए जा रहे हैं, तो लड़ता हुआ बहुजन समाज का नायक ही बहुजन समाज का नेता बनेगा। मेरा मानना यही है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।